नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाला में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फील्स लाइक और फील लाइक। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ गाइस मैं? आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फील्स लाइक और फील लाइक। आज मैं आपको यूज कराऊंगा फील्स लाइक और फील लाइक का। Done? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पीकिंग का। इंग्लिश स्पीकिंग में ये बहुत यूज़ होता है और ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी ये आता है। तो आखिर हम फील्स लाइक और फील लाइक का प्रयोग किस लिए करते हैं और कब किया जाता है, मैं आपके इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट, एक अनुरोध, एक विनती है कि आप सभी एक नोट बुक ले लें और एक पेन ले लीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ लिख लीजिए आप। तो आप सबसे पहले लिखिए आप, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, वाक्य जो आप बातचीत करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। यदि किसी वाक्य में दिल कर रहा है आए, मन कर रहा है आए, यदि किसी वाक्य में दिल कर रहा है, मन कर रहा है, चाह रहा है, चाह रही है, इच्छा हो रही है, इच्छा कर रही है, आए, तो हम फील्स लाइक और फील लाइक का प्रयोग करते हैं। मैं लिख देता हूं, यदि किसी वाक्य में दिल कर रहा है, दिल कर रहा है, मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, चाह रहा है, चाह रही है, चाह रहे हैं। यदि किसी वाक्य में दिल कर रहा है, मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, चाह रहा है, चाह रही है, चाह रहे हैं, आए, आए, इसे आप लिख लीजिएगा इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, आए, तो हम फील्स लाइक वे फील लाइक का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में दिल कर रहा है, मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, चाह रहा है, चाह रही है, चाह रहे हैं, आए, तो हम फील्स लाइक, देखिए इसमें एस लग रहा है, फील्स लाइक और फील लाइक का प्रयोग करते हैं। ये मैंने रूल पढ़ाया। जैसे आप इस तरीके का सेंटेंस जैसे आप बोलते हैं, जैसे दिल कर रहा है मैं तेरे चाटा मार दूं, दिल कर रहा है मैं तुम्हें गले से लगा लूं, मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है। ऐसे सेंटेंसों को हम फील्स लाइक और फील लाइक से बनाते हैं गाइस। तो चलिए, ये मैंने इसका डेफिनेशन बताया, पहचान बताई, अब इसका हम रूल देखते हैं, इसका हम रूल कैसे बनाएंगे। सो गाइस, इसका जो रूल है वो ये है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई नाम आ जाए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे क्या आ जाए, कोई नाम आ जाए, तो उसके साथ आप लगाएंगे
फील्स लाइक, क्या लगाएंगे उसके साथ आप? फील्स लाइक लगाएंगे। देखिए इसमें एस लग रहा है। जब ही शी इट नेम सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ आप लगाएंगे फील्स लाइक। फिर फील्स लाइक के बाद आपको यहां पे लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेनी है? आपको लेनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लगाना है आईएनजी। क्या लगाना है? आपको लगाना है आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे आप? आईएनजी लगाएंगे। याद रखिएगा इसको। ही शी इट नेम, फिर फील्स लाइक आएगा हमारा। फील्स लाइक के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या लगाएंगे आप? आईएनजी लगाएंगे गाइस, आईएनजी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और साफ सा लिख देता हूँ। आई होप शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं दोबारा इसे लिख देता हूँ यहाँ पर। फील्स लाइक आया, और फील्स लाइक के बाद आप लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या लगाएंगे? आईएनजी। क्या लगाएंगे हम? आईएनजी लगाएंगे। थोड़ा सा इसे मिटा के सही लिख देते हैं इसको हम, ताकि आपको समझ में आ जाए। आईएनजी लगाएंगे, यानी ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें आप आईएनजी लगाएंगे। और आईएनजी के बाद यहाँ पे हमारा क्या बचा? कुछ अब बचा हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। तो ये लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये रूल है हमारा, ठीक है, ये हमारा रूल है यहाँ पर। आई होप अगर आपको ये रूल नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके इसे दोबारा लिख देता हूँ इस रूल को प्लीज़, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या रूल मैंने बनाया, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो चलिए मैं इसके रूल को दोबारा लिख देता हूँ। इसका रूल है यहाँ पे ही, शी, इट, और ये हो गया हमारा नेम। नेम के साथ आएगा हमारा फील्स, फिर आएगा हमारा लाइक, फिर आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे आप यहाँ पे, और इसके साथ आएगी हमारी आईएनजी, और आईएनजी के बाद आप लेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये रूल हो गया हमारा, ठीक है। सो ये बढ़िया, आपको सही से दिख रहा है। ही शीट नेम के साथ आप लेंगे फील्स लाइक, ये याद रखिएगा, इसके साथ आएगा हमारा फील्स लाइक आएगा। ये हमारा पहला रूल है। दूसरा रूल है हमारा आई वी, और हमारा हो गया यू, और ये हो गया हमारा दे। आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे? आई वी यू दे के साथ हम लगाएंगे फील लाइक। क्या लगाएंगे गाइज? हम फील लाइक लगाएंगे। आई वी यू दे के साथ हम फील लाइक लगाएंगे, फील लाइक लगाएंगे हम। फील लाइक के बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे? फील लाइक के बाद हम लेंगे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे आईएनजी, और आईएनजी के बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा गाइस। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग सही लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑब्जेक्ट, डन। ये हमारा टी है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बस आपको ये माइंड में रखना है, माइंड में सेट कर लीजिए। ही शीट के साथ क्या आएगा? ही शीट के साथ आएगा फील्स लाइक। आई बी यू दे के साथ क्या आएगा हमारा? फील लाइक। और दोनों में क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और हम इस रूल को फॉलो करें और हमारे सेंटेंस बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने बोला दिल दिल कर रहा है। सपोज कीजिए कोई आपके सामने खड़ा है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, और आपकी फीलिंग जागने लगी और आपने कहा दिल कर रहा है मैं तुम्हें गले से लगा लूं। दिल कर रहा है मैं तुम्हें गले से लगा लूं। तो मैंने ये लिखा, दिल कर रहा है मैं तुम्हें
गले से लगा लूं। दिल कर रहा है मैं तुम्हें गले से लगा लूं। तो इसमें ये मुझे बताइए, दिल कर रहा है मैं तुम्हें गले से लगा लूं, तो इसमें मुझे बताओ गले से लगाने का दिल किसका कर रहा है? मैं का कर रहा है ना? तो इसमें कौन काम कर रहा है? गले से लगाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। दिल कर रहा है मैं तुम्हें गले से लगा लूं, मैं लगा लूं, मैं। तो सब्जेक्ट में मैं क्या है? आई है हमारा। तो जो जिसका दिल करेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, याद रखना। तो आई का दिल कर रहा है। आई के लिए मैंने क्या लगाया? आई के मैं के लिए क्या लगाएंगे? मैं के लिए हम लगाएंगे आई। आई आया, आई ले लिया हमने। अब आई के साथ क्या चाहिए मेरे को? फील लाइक। अब मैंने यहां पे लगा दिया फील लाइक, लगा दिया फील लाइक। अब फील लाइक के बाद क्या चाहिए मुझे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये जो दिल कर रहा है, दिल कर रहा है, इसका जो सेंस है, इसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो ये निकालेगा, फील लाइक निकाल देगा। इसका मतलब समझ में आ गया? अब इसमें क्या कर रहा है? दिल कर रहा है मैं तुम्हें गले से लगा लूं। तो क्रिया क्या हो रही है? गले। गले से लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रेस। क्या बोलते हैं हम? इम्प्रेस। और इसमें क्या लगाएंगे हम? आई एन जी। तो ये बन गया हमारा एम्बैरेसिंग। क्या हो गया हमारा? एम्बैरेसिंग हमारा वर्ड हो गया, एम्बैरेसिंग। तो सेंटेंस बन गया आई फील लाइक एम्बैरेसिंग। किसको लगा लूं? तुम्हें। तो ये हो गया यू। तो ये सेंटेंस बन गया आई फील लाइक एम्बैरेसिंग यू। दिल करा मैं तुम्हें गले से लगा लूं। आई फील लाइक एम्बैरेसिंग यू। दिल करा मैं तुम्हें गले से लगा लूं। तो गले से लगाने को एक और वर्ड होता है, वो क्या होता है गाइस? वो होता है एच यू जी, हग। हग का मतलब भी क्या होता है? गले लगाना। इसका मतलब भी होता है गले लगाना। तो हग में जब आप एन जी लगाओगे तो ये हो जाएगा एच यू डबल जी। क्या हो जाएगा हमारा ये? एच यू डबल जी। मैं इसको इरेज करके थोड़ा साफ लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा एच यू डबल जी आई एन जी, हगिंग। तो आप वहां पे जो मैंने सेंटेंस बनाया अभी जस्ट, आप यहां पर एम्बैरेसिंग की जगह आप हग वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, एच यू डबल जी आई एन जी, हगिंग। तो आप ये भी कह सकते हैं आई फील लाइक हगिंग यू। दिल करा मैं तुम्हें गले से लगा लूं। तो चाहे आप हगिंग यूज करें, चाहे फिर आप ये एम्बैरेसिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया गले से लगाना। ठीक है? तो जब भी आपको बोलना है यार दिल कर रहा है मैं तुम्हें गले से लगा लूं, सो आप क्या बोलेंगे? आई फील लाइक हगिंग यू, आई फील लाइक एम्बैरेसिंग यू। ओके, सो गाइज अगला वाक्य देखते हैं हम इस रूल से कैसे बनाते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डन। मैं इसे इसी पेज पे ही करा रहा हूं ताकि रूल आपके सामने रहे और आप बना सकें, चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। चलिए फिर अगला सेंटेंस लिखते हैं। मैंने बोला दिल कर रहा है, दिल कर रहा है मैं तेरे होठों को चूम लूं। मान लीजिए आपकी फीलिंग है और आपने बोला यार दिल कर रहा है मैं तेरे होठों को चूम लूं। सो आप इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? दिल कर रहा है मैं तेरे होठों को चूम लूं। तो होठों को चूमने का दिल किसका कर रहा है? मैं का, यानी आई का। तो सब्जेक्ट फिर आ गया हमारा आई, आई आ गया हमारा सब्जेक्ट। डन। फिर आई के साथ फिर क्या लगाना? आई के साथ फिर आएगा फील लाइक। बस आप रूल को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको रूल बना के दिया है। बन गया आई फील लाइक। और क्या करने का मन कर रहा है? होठों को चूमने का। तो चूमने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आप चूमने को कहते हैं हम किस, और किस में लगा दीजिए आप आई एन जी, क्योंकि चूमने को किस कहते हैं। तो किस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें हमें आईएनजी लगाना है। ये रूल है कि फील लाइक और फील्स लाइक के बाद आईएनजी लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी वो किस थी, और किस में क्या लगाया हमने? आईएनजी। तो ये हो गया आई फील लाइक किसिंग, तेरे होठों को चूम लूं। आई फील लाइक किसिंग ऑन योर लिप्स। आई फील लाइक किसिंग ऑन योर लिप्स।
दिल करा मैं तेरे होठों को चूम लूं। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, आई फील लाइक किसिंग ऑन योर लिप्स, दिल करा मैं तेरे होठों को चूम लूं। तो ऐसे सेंटेंस आप बनाएंगे। अगला देखते हैं वर्ड, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो दिल कर रहा है, मन कर रहा है, आप इसके लिए कुछ अलग से वर्ड नहीं लगाएंगे, यही लगाना है बस आपको, फील्स लाइक यही निकालेगा। अब जैसे एक सेंटेंस देखते हैं अगला, मैं बोल दूं तुम कुछ कहना चाह रहे हो। मैंने क्या लिखा, तुम कुछ कहना चाह रहे हो, देखो आ रहा है ना, चाह रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जिस वाक्य के अंत में चाह रहा है, चाह रही है, चाह रहे हैं भी आए तो हम ये फील्स लाइक, फील लाइक का यूज करते हैं गाइस। तो ये वही रूल है, मैंने आपको अभी दिखाया। आते हैं इसी पेज पे, तुम कुछ कहना चाह रहे हो, तो कौन कहना चाह रहा है, तुम के लिए क्या आ जाएगा, यू आ गया यहां से, यू के साथ भी क्या आएगा, फील लाइक, यू फील लाइक। और कहने को क्या कहते हैं हम, कहने को कहते हैं हम से, और से में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेनी है, ये मजबूरी है हमारी, ये रूल फॉलो करना है। तो यू फील लाइक सेइंग, और कुछ कहने को क्या कहते हैं हम, समथिंग, यू फील लाइक सेइंग समथिंग। हमारा सेंटेंस अब बिल्कुल फॉर्म्ड हो चुका है। तो मैंने कहा तुम कुछ कहना चाह रही हो, यू फील लाइक सेइंग समथिंग लाइक दिस। चलिए फिर अगला वर्ड देखते हैं हम यहां पर, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको दूंगा जिससे आप बना सकते हैं, आपको बहुत सारे वर्ड भी देंगे आपको। अब मैं अगला सेंटेंस बोल दूं, जैसे कि मैं बोल दूं कि मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है, मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है, मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है। मैंने आपको बोल दिया यार, जैसे आपको चाय की थोड़ी सी हुड़क लग रही है, यू आर डाइंग फॉर टी, तो आपने बोला यार मेरी ना चाय पीने की इच्छा सी हो रही है, मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है। तो किसकी इच्छा हो रही है, मेरी। तो यहाँ मेरी के लिए आप माई मत लगा लेना, क्या लगाओगे, आई ही लगाना है, सब्जेक्ट लेना है, आई के साथ फिर फील लाइक लगाइए आप, बस आप रूल फॉलो कीजिए आप। आई फील लाइक, आई फील लाइक क्या पीने की इच्छा हो रही है, चाय पीने की। तो गर्म चीज जब भी आप पिए, कॉफी या टी, तो उसके लिए टेक वर्ड ज्यादा यूज करें, आप टेक यूज कर सकते हैं। आई फील लाइक टेकिंग टी, आई फील लाइक टेकिंग टी, दिल कर रहा है मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है, मेरा मन चाय पीने का कर रहा है, मेरी इच्छा हो रही है चाय पीने की, मैं चाह रहा हूं कि मैं चाय पी लूं। ऐसे सेंटेंस जब भी बनाने तो आप यही बोलें, आई फील लाइक टेकिंग टी, आई फील लाइक टेकिंग टी। चलिए इसको इरेज करते हैं हम। अगला सेंटेंस देखिए जरा, जैसे मैं बोल दूं कि, अब इसको एग्जाम्पल में लेते हैं, ये अलग एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोल दिया कि वह आना चाह रही है, लड़की है वह, तो वह के लिए क्या आएगा, शी लिया हमने यहाँ पे, और शी के साथ क्या चाहिए, शी के साथ हमें क्या चाहिए, फील्स लाइक। देखो इसमें एस लग रहा है, इसके अंदर याद रखना। तो अब जब यहाँ पे आप लगाओगे फील, तो इसमें एस लगाना है। आई वी यू दे जब सब्जेक्ट होगा हमारा, जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे होगा, तो उसके साथ फील लाइक आएगा। देखो इसमें एस नहीं है, देखो इसमें एस नहीं है। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम होगा, नाम किसी का, जाए सुरेश, रमेश, अनीता, सुनीता, तो उसके साथ हमें फील्स लाइक लगाना, उसमें एस लगाना जरूरी है रूल के साथ। तो इसलिए यहाँ पे देखो वह आ गया, लड़की है, तो इसलिए जब शी आया तो शी के साथ देखो मैंने क्या लगाया, फील्स लाइक। तो बन गया सेंटेंस, शी फील्स लाइक, वह आना चाह रही है। तो आने को क्या कहते हैं हम, कम,
और कम में लगा दिया मैंने ING, तो बन गया सेंटेंस शी फील्स लाइक कमिंग, वह आना चाह रही है, उसके आने की इच्छा हो रही है। ऐसे सेंटेंस बनाया। अगला देखिए सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइस हम। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि सुरेश आपको देखना चाह रहा है, सुरेश आपको देखना चाह रहा है। सुरेश आपको देखना चाह रहा है। जैसे मान लो कोई लड़की हो या आदमी हो, तो सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है और वो बड़ा एक्साइटेड हो रहा है, तो उसने किसी से अपनी फीलिंग जिक्र करी, तो थर्ड पर्सन ने किसी दूसरे बंदे को बताया कि यार सुरेश आपको देखना चाह रहा है। तो सुरेश यानी नाम है, तो सुरेश आ गया यहाँ पे। सुरेश के साथ क्या आएगा? फील्स लाइक आएगा। सुरेश फील्स लाइक, देखने की क्या हो जाएगी? आप चाहें तो लुक लगा लीजिए यहाँ पे, लुकिंग यू। तो ये बन गया सेंटेंस हमारा, सुरेश फील्स लाइक लुकिंग यू, सुरेश फील्स लाइक लुकिंग यू, या फिर लुकिंग एट यू, जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, दोनों ठीक है। तो सुरेश फील्स लाइक लुकिंग यू, सुरेश तो आपको देखना चाह रहा है। डन गाइस। अगला देखते हैं वर्ड। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप कहीं से आए, आप काम करने गए, या आपने पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम किया, ऑफिस में थक गए आप, तो आपने बोला यार ऑफिस में जैसे ही आप ऑफिस से अपने घर में जैसे ही आप आए और बैठे, AC की हवा लगी, तो आपने बोला अपनी वाइफ से या अपनी फैमिली किसी मेंबर से, मम्मी से, पापा से आपने कहा कि दिल कर रहा है यहीं सो जाऊं, दिल कर रहा है यहीं सो जाऊं। ठंडी ठंडी हवा लग रही है और थकान है आपको, तो आपने बोला दिल कर रहा है मैं यहीं सो जाऊं। तो चलिए इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? दिल कर रहा है मैंने लिखा है, चलिए इसको इरेज करके दोबारा लिख देते हैं। दिल कर रहा है मैं यहीं लिखा है मैंने, दिल कर रहा है मैं यहीं, दिल कर रहा है मैं यहीं सो जाऊं। दिल कर रहा है मैं यहीं सो जाऊं, तो किसका दिल कर रहा है? मैं का, फिर आई लगाइए आप, और आई के साथ फिर फील लाइक लगाइए आप। ये हो गया हमारा फील लाइक। फील लाइक की स्पेलिंग आप सभी को मैं एक बता दूं कि मैं यहाँ पे जो बार बार लिख रहा हूँ वो FEE है। क्या है यहाँ पे? वो FEEL है। आई फील लाइक, और सोने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम सोने को कहते हैं हम इंग्लिश में गाइस स्लीप कहते हैं, और स्लीप में लगाएंगे हम ING, और यहाँ को इंग्लिश में कहते हैं हम हियर। आई फील लाइक स्लीपिंग हियर, दिल कर रहा है मैं यहीं सो जाऊं। आई फील लाइक स्लीपिंग हियर, दिल कर रहा है मैं यहीं सो जाऊं। ऐसे सेंटेंस आप बनाएंगे। मिटा दो इसको, ये सब नोट डाउन करते रहिएगा प्लीज़, इससे आपको ये पता रहेगा यार सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम इसको, फील लाइक का यूज़ कैसे करते हैं, फील्स लाइक का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस और मैं बोल दूं कि लाइक वह कुछ बताना चाह रहा है, वह कुछ बताना चाह रहा है, वह कुछ बताना चाह रहा है, ये मैंने ये लिखा है। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं हम यहाँ पे। वह कुछ बताना चाह रहा है, वह बताना चाह रहा है, लड़का है तो ही ले लीजिए यहाँ से, देखिए रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, ही ले लीजिए आप, और यहाँ पे लगाया मैंने ही, और ही के साथ क्या आएगा? फील्स लाइक, और ये मैंने ले लिया फील्स, और फिर क्या लगा दिया मैंने? लाइक। और बताने को क्या कहते हैं हम? टेल, और टेल में लगाइए आप ING, टेलिंग। और कुछ को क्या कहते हैं इंग्लिश में?
समथिंग, तो ये बन गया सेंटेंस। ही फील्स लाइक टेलिंग समथिंग, वह कुछ बताना चाह रहा है। डन। तो ऐसे बनाएंगे, वह कुछ बताना चाह रहा है। ही फील्स लाइक टेलिंग समथिंग, ही फील्स लाइक टेलिंग समथिंग, वह कुछ बताना चाह रहा है। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो जब भी आपको फीलिंग को बताना हो, आपको इजहार करना हो, तो आप इन वर्डों का यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ यार मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बोला एक्सक्यूज मैम मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो किसकी इच्छा हो रही बात करने की? मैं की हो रही है, तो फिर आई लगाइए, और आई के साथ फिर फील लाइक लगाइए। आई फील लाइक, बात करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टॉक। टॉक में लगाइए आप आईएनजी, और टॉक के साथ दो प्रीपोजिशन आती है, एक टू आता है और एक विद आता है। दोनों दोनों में से कोई भी लगा लो, चाहे टू लगाओ चाहे विद लगाओ। तो आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, बन गया ना सेंटेंस हमारा। आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। दिल कर, मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, मेरी आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, तो आप ऐसे बना सकते हैं, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। डन। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आई होप मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देके आपको अब यहाँ पे समझा दिया है। आप चाहें तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि यार हमारी हमारी जलेबी हमारी जलेबी खाने हमारी जलेबी खाने की इच्छा हो रही है। हमारी जलेबी खाने की इच्छा हो रही है। हमारी तो यानी क्या सब्जेक्ट है हमारा? वी आ गया, और वी के साथ क्या आएगा हमारा? फिर फील लाइक आएगा हमारा। ये हो गया हमारा फील लाइक। और खाने को क्या कहते हैं हम? ईट। मैंने आपको बताया था कि खाने के लिए आप ईट लगाइए, खाने के लिए आप हैव में आईएनजी लगा के हैविंग लगाइए। ऐसे मैंने बताया कि हैविंग की जगह आप गेटिंग भी लगा सकते हो, गेटिंग लगा सकते हैं, टेकिंग लगा सकते हैं। तो फिलहाल चलिए अभी हम ईट को ही समझते हैं। वी फील लाइक ईटिंग, क्या खाना चाह रहे हैं हम? जलेबी। तो जलेबी को कहते हैं हम फन्नल। स्पेलिंग दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको सही से आप नोट डाउन कर सकें। FUNNEL फन्नल, और CAKE फन्नल केक। सो वी फील लाइक ईटिंग फन्नल केक, हमारी जलेबी खाने की इच्छा हो रही है। जलेबी को हम क्या बोलते हैं? फन्नल केक कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं यार वी फील लाइक ईटिंग फन्नल केक, दिल कर रहा है हमारा, यानी हमारा मन कर रहा है जलेबी खाने का। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोले यार मेरी फिल्म देखने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक वॉचिंग मूवी। डन। दिल कर रहा है मैं तेरे दांत तोड़ दूं, हाउ टू से? आई फील लाइक ब्रेकिंग योर टीथ। जैसे आप कई बार बोल देते हैं, जैसे आपका बच्चा बहुत शरारत कर रहा हो, बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा हो, तो आप कह देते हैं दिल कर रहा है मैं तेरे चाटा मार दूं, दिल कर रहा है मैं तेरे चाटा मार दूं। तो कैसे बोलेंगे आप? दिल कर दिल कर रहा है, दिल कर रहा है मैं तेरे चाटा मार दूं। दिल कर रहा है मैं तेरे चाटा मार दूं। तो इसे कैसे बनाएंगे? दिल कर रहा है मैं तेरे चाटा मार दूं। तो मेरा कर रहा है दिल चाटा मारने का, तो आई, फिर आई के साथ लगाया हमने फील लाइक, और चाटा मारने को कहते हैं हम स्लैप, और स्लैप में आप लगा दीजिए आईएनजी, स्लैपिंग बन गया। आई फील लाइक स्लैपिंग यू, दिल कर रहा है मैं तेरे चाटा जड़ दूं, तेरे मैं चाटा मार दूं। आई फील लाइक स्लैपिंग यू, दिल कर रहा है मैं तेरे चाटा मार दूं। डन। और आपको अगर ऐसे बोलना हो कि दिल कर रहा है मैं तेरे खिंचा के चाटा मारूं, तो बस खिंचाने के लिए खिंचा के मारने को क्या बोलेंगे? स्ट्रांगली।
आई फील लाइक स्लैपिंग यू स्ट्रांगली, दिल करा मैं तेरे खिंचा के चाटा मारूं. सो वी यूज लाइक दिस, दिल करा मैं तेरे चाटा मार दूं. आई फील लाइक स्लैपिंग यू. डन. चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं. सपोज कीजिए गाइस कि आप किसी पे अपनी जान छिड़कते हैं. डन. और आप उसे बहुत पसंद करते हैं, तो आपने उसको प्रपोज करते वक्त कह दिया मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ. मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ यानी मेरी इच्छा हो रही, तो फिर आई लगाया मैंने यहाँ पे, और आई के साथ फील लाइक. और शादी करने को क्या बोलते हैं हम? मैरी बोलते हैं. क्या बोलते हैं गाइस? मैरी. और मैरी में लगा दिया मैंने ING. आई फील लाइक मैरिंग यू. आई फील लाइक मैरिंग यू, दिल कर रहा है मैं तुमसे शादी कर लूँ, मेरी तुमसे शादी करने की इच्छा हो रही है. आई फील लाइक मैरिंग यू. तो ऐसे आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं. डन. सो जैसे आपको बोलना है मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा हो रही है, तो क्या बोलेंगे आप? मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा हो रही है. आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश. डन. इस तरीके से जैसे आपको बोलना है कि मेरा समोसे खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग रिसॉल्स. डन. ऐसे आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे आप बोलें दिल कर रहा है मैं तेरा गला घोट दूँ. चलिए एक सेंटेंस बना लेते हैं यार, अच्छा सा आ गया है सेंटेंस. तो स्टार्ट करते हैं नाउ. मैंने यहाँ पे बनाया कि दिल कर रहा है मैं तेरा गला घोट दूं. दिल कर रहा है मैं तेरा गला घोट दूं. तो किसका मन कर रहा है गला घोटने का? मैं का कर रहा है? दिल कर रहा है मैं तेरा गला घोट दूं. मैं यानी आई, फिर आई के साथ लगाइए आप फील लाइक. और गला घोटने को हम बोलते हैं स्मदर. क्या बोलते हैं हम? स्मदर. स्मदर में लगा दिया हमने ING. आई फील लाइक स्मदरिंग यू. दिल करा मैं तेरा गला घोट दूं. गला घोटने को एक वर्ड और बोलते हैं हम, थ्रॉटल भी कहते हैं. क्या बोलते हैं हम? थ्रॉटल. तो थ्रॉटल में लगा दिया मैंने ING. आई फील लाइक थ्रॉटलिंग यू. आई फील लाइक स्मदरिंग यू. ओके, आप ऐसे यूज कर सकते हैं. दिल करा मैं तेरा गला घोट दूं, तो क्या बोलोगे आप? आई फील लाइक थ्रॉटलिंग यू. आई फील लाइक स्मदरिंग यू. यू कैन यूज लाइक दिस. तो आप ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस, हजारों, बहुत सारे. बस आपको क्या चाहिए? आपको वर्ड पावर चाहिए. आपको बस वर्ड पता होना चाहिए और आप सेंटेंस बनाते चले जाएंगे. ठीक है. तो मैं अभी ये मेरा फील्स लाइक और फील लाइक का ये वन पार्ट है. अभी मैं इसका नेगेटिव पार्ट पढ़ाऊंगा कि फील्स लाइक और फील लाइक का नेगेटिव कैसे बनता है गाइस. ठीक है. सो उसके बाद जब ये फील्स लाइक फील लाइक का पूरा पार्ट बन जाएगा तो मैं आपका इसका कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य देंगे, उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग देंगे. आप उसे बना के देखेंगे, फिर उसकी हम आंसर की भी अपलोड करेंगे ताकि आप मैच करें कि आप कितना अच्छा बना पा रहे हैं. आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है आज. ठीक है. चलिए तो आप एक सेंटेंस और करा देते हैं फिर इसी बात पे. चलिए एक छोटा सा सेंटेंस ले लो. जैसे कि ये वाला सब्जेक्ट ले लेते हैं. जैसे कि वह मरना चाह रही है. वह मरना चाह रही है. लड़की है तो शी, और शी के साथ फील्स लाइक लगाइए आप. फील्स लाइक स्पेलिंग दोबारा कर देते हैं आपके लिए अच्छे से. FEELS फील्स एंड लाइक. शी फील्स लाइक. और मरने को क्या बोलते हैं हम? डाई. और डाई में हमने लगा दिया ING. डन. तो ये बन गया हमारा शी फील्स लाइक डाइंग. एक्चुअली होता क्या है मैं बता दूं, ये जो डाई है ये होता है, डाई मतलब मरना होता है. जब आप इसमें ING लगाते हैं तो IE को Y में बदल देते हैं हम और उसमें लगा देते हैं हम ING. तो ये होता है डाइंग.
तो ये हो गया हमारा शी फील्स लाइक डाइंग, वह मरना चाह रही है। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। ओके गाइस, अब हम आपको पढ़ाएंगे फील्स लाइक और फील लाइक का नेगेटिव पार्ट। इसको इरेज कर देते हैं हम। चलिए तो आप देखते हैं हम फील्स लाइक और फील लाइक का नेगेटिव रूल। इसका नेगेटिव रूल है, बहुत सिंपल है रूल इसका। ही, शी, इट और नेम लगाया मैंने इसके साथ, और इसके साथ मैंने लगाया फील। सॉरी, नेगेटिव रूल है तो नेगेटिव में क्या होगा इसमें, ही शीट नेम के साथ तो आप लेंगे डज नॉट। क्या लेंगे आप, डज नॉट लेंगे। और डज नॉट के बाद आएगा हमारा फील। ये फील लिखा है मैंने, चलिए इसको थोड़ा सा और सुंदर सा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे आएगा ये, और ये हो गया हमारा FEEL फील, और ये हो गया हमारा लाइक। जैसा गाइज आपने देखा कि पहले मैंने जो पढ़ाया था ही शीट नेम के साथ, वहां मैंने फील्स लिखवाया था, फील्स लिखवाया था, एस लगवाया था। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनेगा, जब इसका नकारात्मक वाक्य बनेगा, तब एस नहीं लगाना है, तब फील लाइक ही आएगा। सिर्फ क्या आएगा, फील लाइक आएगा, उसमें हम एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखना ही शीट नेम के साथ डज नॉट फील लाइक, और मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं V1, यानी चलो मैं लिख ही देता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सही से लिख देते हैं इसको, मैं यहां ले आता हूं थोड़ा सा, है ना, इस वाले पार्ट को यहां ले लेते हैं, प्लस, और यहां ले लिया मैंने इस वाले पार्ट को, ये यहां ले रहा हूं मैं इस रूल को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे आप यहां पे, फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। एक सेकेंड बस, थोड़ा सा ये रूल अच्छा बन जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। ये हो गया हमारा ING, और बच गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। डन, ये रूल है अब हमारा, समझ जाना। ही शीट नेम के साथ डज नॉट फील लाइक लेंगे, और फील लाइक के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। यानी वहां स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। डन, सो ये था हमारा रूल। डन, ये रूल हो गया हमारा। दूसरा रूल देखिए आप यहाँ पे, जब I, वी, यू, दे होगा तो इसके साथ आप लगाएंगे डू नॉट। क्या लगाएंगे आप, डू नॉट लगाएंगे। गाइस थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, क्या लगाएंगे हम, डू नॉट, और डू नॉट के साथ फिर क्या आएगा, फिर सेम फील लाइक, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। थोड़ा ING को बड़ा लिख देते हैं आपको समझ में आ जाए। ING के बाद आप लेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्पेस कम है तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लिया। अभी आपके सामने रूल तैयार है गाइस। डन, ही शीट नेम के साथ डज नॉट फील लाइक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट। ये देखिए आप IVU दे के साथ डू नॉट फील लाइक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए IVU दे के साथ क्या आएगा, डू नॉट फील लाइक आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा रूल रेडी है। अब हम फटाफट सेंटेंस बनाएंगे हम। चलिए देखते हैं सेंटेंस हम। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, वह आना नहीं चाह रही है। वह आना नहीं चाह रही है। हम मान लीजिए आपने किसी को इनवाइट किया तो आपको पता चला, तो किसी ने बताया वह आना नहीं चाह रही है। लड़की है, वह है यानी तो शी, और शी के साथ क्या आएगा गाइस, शी के साथ डज नॉट फील लाइक। तो बस आप रूल लगा दीजिए और ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो शी डज नॉट, फिर इसके साथ क्या आएगा, फील लाइक। शी डज नॉट फील लाइक, और आने की क्या हो जाएगी हमारी, आने की हो जाएगी हमारी
कमिंग। सेंटेंस बन गया हमारा शी डजेंट फील लाइक कमिंग, वह आना नहीं चाह रही है। शी डजेंट फील लाइक कमिंग, वह आना नहीं चाह रही है। ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। तो आप इसको उतार लीजिएगा, शी डज नॉट फील लाइक कमिंग, वह आना नहीं चाह रही है। ऐसे सेंटेंस आपको बनाना है। बस आपको ऊपर रूल फॉलो करिए, आप वर्ड मीनिंग लगाइए, सेंटेंस तैयार। जैसे मैं बोलूँ यार कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाह रहा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाह रहा हूँ। आपने ऐसे बना दिया। आपने बोला यार मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाह रहा, तो मैं नहीं देखना चाह रहा तो आई, और आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ डू नॉट फील लाइक आएगा। देखो रूल लिखा हुआ आई वी यू दे के साथ डू नॉट फील लाइक लगाना, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया आई डू नॉट फील लाइक, आई डू नॉट फील लाइक, आई डू नॉट फील लाइक देखने की होती है लुक, और लुक में क्या लगा दिया मैंने, ING। आई डोंट फील लाइक लुकिंग योर फेस, तेरा चेहरा यानी तेरा चेहरा। तो सेंटेंस बन गया हमारा आई डोंट फील लाइक लुकिंग योर फेस, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाह रहा। यू कैन जस्ट फॉर्म द सेंटेंस लाइक दिस। तो ऐसे सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा, आप बना सकते हैं। आई डोंट फील लाइक लुकिंग योर फेस, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाह रहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, भाग जाओ यहाँ से। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है गाइज, ये रूल फॉलो करना है और आपको सेंटेंस बनाते चले जाना है। डन। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इसका, ज़्यादा नहीं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम आपको प्रैक्टिस सेट दे देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये रूल। चलिए मैंने एक सेंटेंस बना दिया कि वह देना नहीं चाह रही है। मैंने बोला यार मान लीजिए आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो वो उसने मना कर दिया, तो उसने बोल दिया कि, तो आपने बोला वह देना नहीं चाह रही है, वह देना नहीं चाह रही है। तो वह यानी लड़की है, तो वह के लिए क्या आया, शी, और शी के साथ भी क्या लगाएंगे आप, डज नॉट फील लाइक। शी के साथ आया हमारा डज नॉट फील लाइक, और देने को क्या कहते हैं हम, गिव, और इसमें लगा दिया मैंने ING। तो शी डजंट फील लाइक गिविंग, वह देना नहीं चाह रही है। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। शी डजंट फील लाइक गिविंग, वह देना नहीं चाह रही है। तो ये आई भी दे के साथ डू नॉट फील लाइक लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट। ही शी इट नेम के साथ डज नॉट फील लाइक लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों रूल फॉलो कीजिए, सेंटेंस बनता चला जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से बहुत। ठीक है, अब आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं बोल दूं मम्मी मेरी खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही, मम्मी मेरी खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो आपने बोला हे मॉम आई डोंट फील लाइक ईटिंग द फूड, क्योंकि मेरी खाने की इच्छा नहीं हो रही तो मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तो आपने बोला हे मॉम आई डोंट फील लाइक ईटिंग द फूड। आपका दोस्त आपसे कहने लगा चल यार मेरे साथ चल, तो आपने बोला यार मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। तो मैंने एक सेंटेंस बना दिया मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। आपने सेंटेंस बनाया मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, तो मेरा नहीं कर रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, और आई के साथ फिर क्या लगाया डोंट, और डोंट के साथ आप क्या लगाएंगे वही आई भी दे के साथ डोंट फील लाइक। तो आपने लगा दिया यहाँ पे ऐसे फील लाइक, आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि एनीवेयर क्या लगाते हैं, समवेयर क्या लगाते हैं, सब धीरे धीरे सिखाएंगे। अभी आपको मैं बेस सिखा रहा हूँ, आपका बेस मजबूत हो, फिर उसके बाद टेंस कंप्लीट हो, फिर मॉडल्स, फिर प्रीपोजिशन, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे हम आपको। बस आप चीज़ों को फॉलो कीजिए, मैं करा रहा हूँ, आपकी स्पीकिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो आपने बोला सेंटेंस में मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। तो ऐसे करके सेंटेंस आप बना सकते हैं। आपको कोई चाय ऑफर कर रहा है यार प्लीज़ यार चाय ले लो हैव टी, तो आपने बोला यार मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही सच्ची,
ठीक है, मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही, तो आप बोलेंगे क्या, आई डोंट फील लाइक टेकिंग टी। डन, इस तरीके से। तो आप जब भी चाहें ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, जितने भी चाहें। तो मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होंगे आपको मैं अपने एक प्रैक्टिस सेट को बना के आपको दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स वोकैब्स भी वहाँ पे आपको मैं अपलोड करूँगा गाइज। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कब डज नॉट फील लाइक लगाना है और कब हमें डू नॉट फील लाइक लगाना है। ठीक है गाइज, तो ये हमारा फील लाइक और फील्स लाइक का हमारा ये वन पार्ट था। इसका अभी मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में आपको मैं इसका दूसरा पार्ट डालूंगा, जिसमें आपको हम इसका पास्ट में पढ़ाएंगे। फील का जो पास्ट बनता है, जैसे कि मेरी वहाँ जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, मैं उससे बात नहीं करना चाह रहा था, ठीक है, वह बताना नहीं चाह रही थी, तो वो कैसे बनाते हैं वो इसका मैं एक पार्ट डालूंगा। और डन गाइस, सो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और इसको एंजॉय कीजिए, और इसका फील लाइक का मैं नेक्स्ट पार्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाला। आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।